बात रूस और यूक्रेन के युद्ध की। यूक्रेन किसी भी वक्त हथियार डाल सकता है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी सेना की कमर टूट चुकी है। रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 12 शहरों में विस्फोट किया। हमले के लिए स्कैंडर मिसाइल, कॉर्नेट सिस्टम और केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद रूस के 12 शहरों में विनाश के लपटें नजर आने लगी। रूस के हमले में यूक्रेन के अस्पताल, स्कूल, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सब तहस-नहस हो गए। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। लोगों को बिजली और पानी नहीं मिल पा रहा। सवाल यह है कि अब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना क्या करेगी? यूक्रेन की धरती पर विनाश का सबसे नया दौर शुरू हो गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने वाला ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूसी हमले से पूरे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेन के शहर कुछ इस तरह से जल रहे हैं। ज्यादातर शहरों में इसी तरह बारूदी आग और धुआं है। रूसी सेना हमले के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। बैलिस्टिक मिसाइल, स्कंदर मिसाइल, कॉर्नेट एंटी टैंक सिस्टम और केमिकल वेपन। ये वो नए और विध्वंसक हथियार हैं जिनसे रूस यूक्रेनी शहरों का संहार कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेनी सेना पर हमले के लिए रूसी सेना केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि रूसी सेना केमिकल वेपन से हमले कर रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें यूक्रेनी ठिकानों पर रूस केमिकल हमला करता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन के पास सैनिक नहीं है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम भस्म हो चुके हैं, लिहाजा यूक्रेन रूसी हमलों को रोक नहीं पा रहा है। वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसी का फायदा उठाकर रूस लगातार विस्फोट कर रहा है। रूस के टारगेट पर न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकाने हैं, बल्कि वो रिहायशी इलाकों में भी बमबारी कर रहा है। रूस ने सबसे बड़ा हमला ओचाकोव में किया। यहां उसने यूक्रेनी सेना के बेस को तबाह कर दिया। विनाश का यह वीडियो ओडेसा का है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी में रूस ने ब्लैक सी से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस के हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम जल गया। साथ ही यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस का ठिकाना भी तबाह हो गया। हमले में कई लोग मारे गए, 13 लोग घायल हो गए। रूस के मिसाइल विस्फोट के बाद ओडेसा किस तरह जल उठा, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। एक के बाद एक कई धमाके हुए। हथियार डिपो और एसबीयू से जुड़ी इमारतें जलने लगी तो ओडेसा में आपातकाल लग गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों और रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की।
कुछ घंटों की बमबारी के बाद यूक्रेन में बहुत बड़ा विनाश हो गया।